बहुत समय पहले की बात है। देवपुर नाम के एक सुंदर से गांव में गणेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहा करता था। वो हर दिन गांव के सरपंच हरिहर लाल जी के घर काम करता था। एक दिन सरपंच ने कहा, गणेश, हमारे बगीचे के लिए रोज पानी भरकर लाना होगा, लेकिन इस बार अपने मटके खुद ले आना। गणेश ने विनम्रता से सिर हिलाया और अगले ही दिन सुबह सुबह बाजार के लिए निकल पड़ा। देवपुर का साप्ताहिक बाजार बहुत मशहूर था। वहाँ मिट्टी के मटकों की भरमार थी। कुछ मटके इतने सुंदर थे कि जैसे किसी कलाकार ने उन्हें दिल से गढ़ा हो। लेकिन गणेश को सजावट के लिए नहीं, काम चलाने के लिए मटके चाहिए थे। कई दुकानों में घूमने के बाद उसे 2 मजबूत मटके पसंद आ गए। भैया, इन दोनों मटकों की क्या कीमत है? 100 रुपया में दोनों दूंगा, लेकिन तुम सच्चे आदमी लगते हो। 10 रुपए की छूट और ले लो। गणेश ने खुशी से मटके खरीदे और घर लौट आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी लक्ष्मी ने झुंझलाकर पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? रोज तो शाम को आ जाते हो। गणेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाग्यवान, आज सरपंच जी ने मटके लाने को कहा था। बाजार गया था, थोड़ा समय लग गया। पर हमें तो मटकों की जरूरत ही नहीं थी, फिर क्यों पैसे फूंकाए? गणेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतने सवाल एक्सेप्ट करोगी तो भूखा ही सो जाऊंगा। लक्ष्मी को हंसी आ गई। वो बोली, अच्छा बाबा, अब खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय गणेश ने सारी बात समझाई। सरपंच जी के बाग के लिए पानी लाना है। अगली सुबह से ही गणेश रोज सूरज उगने से पहले उठता, दोनों मटकों में नदी से पानी भरता और सरपंच जी के बागीचे की जड़ों में ढाल देता। लेकिन एक दिन गांव के बच्चे खेलते हुए सरपंच जी के आंगन में पहुंच गए। एक बच्चे की गेंद सीधे एक मटके से जा टकराई। मटका जोर से जमीन पर गिरा और एक किनारा टूट गया। गणेश परेशान हो उठा। मन में अफसोस लिए सरपंच के पास गया और बोला, माफ कीजिए सरपंच जी, लेकिन एक मटका टूट गया है। सरपंच जी बोले, कोई बात नहीं गणेश, एक से काम चला लो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेहनती हो। गणेश ने टूटा हुआ मटका भी साथ रखा और हर दिन दोनों मटकों से पानी लाने लगा। एक मटका ठीक ठाक था और दूसरा मटका टूटा हुआ, जिससे रास्ते भर थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता। कुछ दिनों बाद एक दोपहर, जब गणेश दोनों मटके घर के बाहर सूखने रखकर बैठा था, एक अद्भुत बात हुई। दोनों मटकों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। सही मटका घमंड से बोला, देखा तू, सारा पानी तेरे से बह जाता है। बेचारा मालिक कितना दुखी होता होगा तुझसे। सच में तू तो एक बोझ बन गया है। टूटे मटके ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके दिल को चोट पहुंची। उसने सोचा, मैं सच में अब किसी काम का नहीं रहा, आधा पानी गिरा देता हूँ। शायद मालिक को मुझसे शर्म आती होगी। अगली सुबह जब गणेश फिर दोनों मटकों में पानी भर रहा था, तब टूटे मटके ने धीमी आवाज में कहा, गणेश भैया, मुझे छोड़ दो। मुझ में अब वो काबिलियत नहीं रही। मुझसे आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। मैं बेकार हो चुका हूँ। गणेश रुक गया। उसने प्यार से मटके को देखा और मुस्कुराकर बोला, तू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तेरी ये कमजोरी मेरे लिए एक वरदान बन गई है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि जिस ओर मैं तुझे लेकर चलता हूँ, उस रास्ते के किनारे ढेर सारे रंग बिरंगे फूल उग आए हैं। दरअसल तेरे मुंह से जो पानी टपकता है, उसी से उन बीजों को पानी मिला, फूल खिले। अब मैं वो फूल तोड़कर बाजार में बेचता हूँ। तुझसे मुझे नुकसान नहीं, बल्कि रोज फायदा होता है। टूटे मटके की आंखें भर आईं। उसे अब अपनी अहमियत समझ में आई। उधर सही मटका भी शर्मिंदा हो गया। वो बोला, माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कितने काम के हो। टूटे मटके ने मुस्कुराकर कहा, गलती मानने वाला कभी छोटा नहीं होता। हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए, तभी असली इंसानियत जिंदा रहती है। कहानी की सीख, हर इंसान और हर चीज में कोई न कोई खासियत होती है। जो कमी नजर आती है, उसमें भी अच्छाई छुपी हो सकती है। दूसरों की कमियों को नहीं, अच्छाइयों को पहचानिए, तभी जिंदगी खूबसूरत होगी।